हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, इसमें ट्रिपल सी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं कंप्यूटर के, वो अपन कवर कर रहे हैं इसमें। तो अपन आज कवर करेंगे मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या होती है? मशीन साइकिल की हिंदी में मशीन साइकिल ही होती है, मशीन चक्र बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होती है मशीन साइकिल? कंप्यूटर का जो जो काम होता है वो किससे होता है? इंस्ट्रक्शन से होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनसे होता है। तो कंप्यूटर द्वारा किसी इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश को एग्जीक्यूट करने के लिए या निष्पादित करने के लिए, ठीक है, या कार्यान्वित करने के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, स्टेप से गुजरना पड़ता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मशीन साइकिल। ठीक है, एक एक इंस्ट्रक्शंस को जितने भी स्टेप से गुजरना पड़ता है, और प्रक्रिया या प्रोसेस बोलें या फिर स्टेप्स बोलें, तो उसको बोलते हैं मशीन साइकिल। ठीक है, मशीन साइकिल। साइकिल का मतलब होता है एक 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 पॉइंट से स्टार्ट होना, घूम के उसी पॉइंट पे आ जाना, यानी कि सर्किल की तरह। ठीक है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होना, यहीं से आ जाना, तो ये पूरा हो गया, एक साइकिल पूरी हो गई। तो इसको बोलते हैं एक साइकिल। तो इसमें साइकिल में क्या होता है, ये होता क्या है, ये जो मशीन साइकिल क्या होती है, यह वह समय होता है जिसमें निर्देश को निष्पादित किया जाता है। नहीं, यानी कि वो टाइम पीरियड होता है जिसमें किसी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये टाइम पीरियड होता है, इसमें वो एक इंस्ट्रक्शन जितने टाइम में अपना एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, वन इंस्ट्रक्शन जितने टाइम में एग्जीक्यूट होता है वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं मशीन साइकिल। ठीक, इसमें कई सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है इसको, मशीन इंस्ट्रक्शंस को। तो ये इंस्ट्रक्शन इसमें दे रखे हैं कितने स्टेप्स होते हैं, कितने चरणों से गुजरना पड़ता है, तो इसमें दे रखा है। इससे पहले देख लेते हैं, आधुनिक प्रोसेसर एक सेकंड में लाखों मशीन साइकिल प्रक्रिया पूरा करते हैं। मतलब जो आधुनिक जो मॉडर्न प्रोसेसर हैं, आजकल के जो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर्स में, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनकी स्पीड इतनी हाई होती है कि लाखों 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 इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में, लाखों इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, यानी कि एक सेकंड में लाखों मशीन साइकिल चल जाती हैं। ठीक है, एक एक इंस्ट्रक्शंस के लिए एक मशीन साइकिल होती है, तो एक सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शन साइकिल पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो इसके स्टेप्स में क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या होता है स्टेप, इसकी मशीन साइकिल के दौरान कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? सबसे पहले आता है फैच। फैच का मतलब क्या होता है कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को निकालना। ठीक है, आवश्यक निर्देशों का प्राप्त करना या निकालना। ठीक है, फैच का मतलब होता है निकालना। तो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस कहाँ सेव होते हैं? रोम में सेव होते हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में आपके इंस्ट्रक्शंस सेव होते हैं, जैसे कि एडिशन का इंस्ट्रक्शन, सब्ट्रैक्शन का इंस्ट्रक्शन यानी कि जोड़ना घटाना, मल्टीप्लिकेशन का इंस्ट्रक्शन, इंक्रीमेंट का इंस्ट्रक्शन, डिक्रीमेंट का इंस्ट्रक्शन, प्रिंट का इंस्ट्रक्शन, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। किसी फाइल ओपन करने का इंस्ट्रक्शंस, कहाँ कहाँ सारे इंस्ट्रक्शंस ओपन वो स्टोर होते हैं, ये रोम में इंस्ट्रक्शंस ओपन होते हैं, वो स्टोर होते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी यानी स्मृति यानी मेमोरी से आवश्यक निर्देशों को प्राप्त करना यानी कि निकालना, वो क्या कहलाता है? फैच। ये फर्स्ट स्टेप हो गया इसका, फैच। इसके बाद आते हैं उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। डिकोड मतलब उसको समझना कि इंस्ट्रक्शन क्या है, क्या करना है। जैसे मतलब हमने एडिशन इंस्ट्रक्शन निकाला, तो इसको डिकोड करना कि ऐड करना है। ठीक है, इसका इसका मतलब हो गया इसको डिकोड करना, ऐड करना। तो इसको प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य कमांड या आदेशों में बदलना। तो डिकोड का मतलब क्या होता है कि जो हमने इंस्ट्रक्शन निकाला है रैम से या रोम से, जो हमने इंस्ट्रक्शन निकाला है मेमोरी से, तो उसको कंप्यूटर के समझने योग्य कन्वर्ट करना, मतलब बदलना, कन्वर्ट करना समझने योग्य। तो ये क्या कहलाता है? ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिकोड। तो ये प्रोसेस कहलाता है डिकोड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पहला प्रोसेस हो गया फैच, क्या हो गया? निकालना इंस्ट्रक्शन को। फिर उसको कंप्यूटर समझने योग्य बनाना के कंप्यूटर समझ जाए कि उसको करना क्या है। कंप्यूटर को प्रोसेसर, कंप्यूटर इन द सेंस प्रोसेसर समझ जाए कि करना क्या है, जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास आया है उसको करना क्या है। ठीक है,
ये होता है इस प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन को समझना होता है डिकोड। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसको एग्जीक्यूट करना। एक बार प्रोसेसर समझ गया कि इंस्ट्रक्शन क्या है, कि उसको एडिशन करना है, कि फाइल पे कोई पेज मतलब कोई फाइल प्रिंट करनी है या सेंड करनी है, या फिर सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, कौन सा इंस्ट्रक्शन है। एक बार वो डिकोड करने के बाद समझ गया तो उसको बाद क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट मतलब उसको हिंदी में कहते हैं, एग्जीक्यूट का मतलब कार्यान्वित या निष्पादित, ठीक है, निष्पादित करना या कार्यान्वित करना, तो ये होता है एग्जीक्यूट करना। तो उसके बाद ये प्रोसेस हो जाता है थर्ड प्रोसेस। फर्स्ट में फैच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, फिर इसका स्टोर होता है, फिर इसका रिजल्ट कहीं स्टोर करेंगे। प्रोसेसर के तो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेंगे, इसका कुछ रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, तो इसको मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन के बाद, यानी निष्पादन के बाद प्राप्त परिणाम को मेमोरी में स्टोर करना। तो ये सारे प्रोसेस ये चार जो स्टेप पूरे होते हैं तो एक साइकिल कंप्लीट होती है। एक इंस्ट्रक्शन की इतनी सारे स्टेप में एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो ये बहुत फास्ट होता है, तो हमें नहीं पता चलता है। इसलिए आपको लगता होगा ये फटाक से मतलब कोई भी कमांड दी आपने ये फटाफट से हो गया, लेकिन इसके पीछे जो जाएंगे आप बहुत कम टाइम पीरियड में, माइक्रो सेकेंड्स में ये इंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन। तो एक इंस्ट्रक्शन के दौरान ये चार स्टेप चलते हैं, तब एक साइकिल पूरी हो जाती है एक इंस्ट्रक्शन की, यानी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड कई बार ये सीक्वेंस पूछ लेता है कि फैच क्या है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया फैच क्या है, डिकोड क्या है, ये दोनों पूछे गए। या फिर इनकी पूरी पूछ लेता है कि मशीन साइकिल के स्टेप्स बताइए। इनको क्रम में या ऑर्डर में लगाने को आ जाता है कि इनको ऑर्डर में लगाना है, क्रम अनुसार सजाइए या क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए या ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो ये इसलिए मैंने इसमें पढ़ा दिया, कई बार ये क्वेश्चन आया है कई सारे एग्जाम्स में। इसके बाद बात करते हैं, ये मशीन साइकिल कंप्लीट हो गई, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, बस इतना ही है। इसमें और कुछ पूछेगा नहीं एग्जाम में, बस इतना ही पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य घटक। कंप्यूटर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, मैंने बताया था इसी पिछली वीडियो में, इसी चैप्टर के दौरान। तो कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट होते हैं हार्डवेयर के, कंप्यूटर हार्डवेयर के, वो कौन कौन से होते हैं। वो होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मतलब इनपुट इकाई। इनपुट इकाई में क्या आता है, ये सारी जितनी भी इनपुट डिवाइसेस आती हैं वो किस में आ जाती हैं, आपकी इनपुट इकाई में आ जाती है, यानी कि इनपुट यूनिट में। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, टच स्क्रीन है, आपका माइक है, ये सारी क्या आ जाती हैं, ये आई स्कैनर है, तो ये सारे क्या आ जाती हैं इनपुट डिवाइस में। तो ये इनपुट यूनिट के अंदर आ जाती हैं इनपुट डिवाइसेस। इसके बाद आते हैं स्टोरेज यूनिट या मेमोरी। स्टोरेज यूनिट में मैंने बताया आपको कि स्टोरेज यूनिट में क्या आते हैं आपको, मेमोरी यानी कि रिजल्ट को स्टोर करना, या कोई चीज़ हमने कैलकुलेशन की है या कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए भी हमें मेमोरी स्पेस का, कोई काम कर रहे हैं उसके लिए हमें स्पेस की ज़रूरत होगी परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, मेमोरी की या स्टोरेज यूनिट की। और उसके बाद उस काम को परफॉर्म करने के बाद, यानी काम को ख़त्म करने के बाद, जैसे हमने छोटा सा ही काम परफॉर्म किया, जैसे हमने कोई छोटा सा मैंने कैलकुलेशन ही किया, तो कैलकुलेशन करने से पहले उसमें हमने 2+3, एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ मैं, 2+3 हमने दिया कंप्यूटर को, तो 2 स्टोर करने के लिए, प्लस स्टोर करने के लिए और 3 स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो वो होती है स्टोरेज, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो 5 रिजल्ट आएगा उसको भी स्टोर करने की कहीं ना कहीं व्यवस्था होनी चाहिए, वो कहाँ होती है, मेमोरी में। तो ये मेमोरी एक हार्डवेयर यूनिट होती है, ठीक है, स्टोरेज यूनिट के अंदर आ जाती है आपकी मेमोरी। इसके बाद आते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर आ जाता है कैबिनेट आपका। कैबिनेट में मतलब बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। मदरबोर्ड होता है, एक मदरबोर्ड होता है इस टाइप का कंप्यूटर में, जिसपे फैन लगा होता है, प्रोसेसर लगा होता है, इस टाइप का प्रोसेसर बना देता हूँ मैं। इस टाइप का एक प्रोसेसर लगा होता है आपका इसमें, और बहुत सारी इस टाइप के स्लॉट बने होते हैं जिसमें रैम लगी होती हैं, हार्ड डिस्क लगी होती है बाहर से, तो इस टाइप का एक मदरबोर्ड होता है, ठीक। तो ये सिस्टम यूनिट के अंदर आ जाता है, मदरबोर्ड लगा होता है।
मदरबोर्ड पे बहुत सारे माउंट वो डिवाइसेस या कंपोनेंट माउंट होते हैं। माउंट मतलब उस पर असेंबल किए जाते हैं। और इसके बाद इसमें सीपीयू भी असेंबल मदरबोर्ड पे ही होता है, मदरबोर्ड पे माउंट किया जाता है सीपीयू। और प्राइमरी मेमोरी भी होती है, जिसमें स्लॉट बताई इस टाइप के, ये जो मैंने बताई यहाँ पे ये स्लॉट होते हैं, ये किसमें, इसमें मेमोरी लगी होती है, प्राइमरी मेमोरी जिसे रैम बोलते हैं। तो हम मेमोरी के बारे में जब टॉपिक आएगा, मेन टॉपिक मेमोरी का, उसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं मेन कंपोनेंट में। मेन कंपोनेंट है वैसे ये जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर का, कंप्यूटर हार्डवेयर के जो कंपोनेंट होते हैं वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर वरी करते हैं, मतलब कंप्यूटर टू कंप्यूटर बदलते रहते हैं। लेकिन जो मुख्यतः यूज़ किए जाते हैं वो ये सारे कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। तो ठीक है, तो सिस्टम यूनिट में ये सारे कंपोनेंट हो जाते हैं, फिजिकल कंपोनेंट आपके हार्डवेयर के। इसके बाद आते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, जिनसे हम इसका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई प्रिंट किया, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट किया, तो कहाँ से प्रिंट करेंगे हम, प्रिंटर से प्रिंट करेंगे। या फिर हमने कोई मूवी देखनी है, ऑडियो वीडियो फाइल देखनी है, तो कहाँ से फाइल देखेंगे, हम मॉनिटर से देखेंगे। या हमें कुछ काम करना है तो मॉनिटर से हमें डिस्प्ले होगा। तो ये सारे डिवाइसेस आ जाती हैं, वो इसमें आ जाती हैं आउटपुट यूनिट में। तो ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं ये किसके होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के मेन कंपोनेंट होते हैं। तो इनके बारे में एक एक करके जो इनपुट डिवाइस, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा का डिटेलली इस टॉपिक के बारे में पूरा बात करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स की पूरा डिटेल, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच।